हाय। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया। आज मैं आप सभी से कोई कैरेक्टर बन के बात करने नहीं आया। आज मैं आप सभी से आदित्य, जो कि मेरा रियल नेम है, वो बन के बात करने आया हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो रियल स्टोरी है मेरे लाइफ की, और ये सिर्फ एकेडमिक के बारे में रहेगी। एक और बात, जब मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था कि भगवान मेरे साथ जो करते हैं अच्छा करते हैं, बट ये मैं फिफ्थ क्लास तक सोचता था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। डेट 18 दिसंबर 2008। मैं बिहार के कैपिटल पटना में जन्म लेता हूँ। मेरे पापा दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए 2009 में मैं भी दिल्ली आ जाता हूँ। जब 3 साल का होता हूँ तो मेरा एडमिशन एक लोकल स्कूल में करा दिया जाता है, और उसी साल हम अपना रूम भी बदलते हैं। और यहाँ शुरू होता है एक ऐसा चैप्टर जिसको मैंने अपने 10th के रिजल्ट के बाद क्लोज किया। जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं मिलता हूँ एक लौकी की शक्ल के बच्चे से। लॉकी और मैं सेम क्लास में थे, पर डिफरेंट स्कूल में। लॉकी पास में ही ट्यूशन जाता था, और फिर क्या, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वही भेजना शुरू कर दिया। और अब मैं आवाज़ थोड़ी तेज करूंगा, ध्यान से सुनो। बचपन में मैं पढ़ने में बहुत तेज था, तो अगर मुझे कुछ भी आ जाता तो ये बच्चा रोने लगता, और अगले दिन ट्यूशन में सीख के आता। खैर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब मैं फर्स्ट क्लास में आया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, बट ये उसी स्कूल में रहा। अब स्कूल तो अलग था ही, और लगभग 3 साल बाद हमने वहां से रूम भी बदल लिया। अब मेरी लाइफ सही चल रही थी। मैं अपने क्लास का टॉपर था, और मेरे पेरेंट्स भी खुश थे। बट ये अभी भी कहीं ना कहीं हमारे टच में था, क्योंकि इसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब आता है साल 2019, जब इंडिया में कोविड आया। उस वक्त मैं फिफ्थ क्लास में था। सिक्स क्लास हमारी ऑनलाइन स्टार्ट हुई, और अब लॉकडाउन लग चुके थे। बच्चा था, इसलिए पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि अब जो भगवान कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। डेट 3 मार्च, साल 2021, जिसको मैं अपनी लाइफ का ब्लैक डे मानता हूँ। क्योंकि उस दिन सुबह 5:30 बजे मेरे छोटे भाई के, जो कि उस वक्त सिर्फ 8 साल का था, अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होता है। अब मैं अकेला घर में था, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं उन्हें कॉल करता हूँ, और वो मुझे बोलते हैं कि उसे आराम करने दो। जब वो घर पे आते हैं तो सभी पेरेंट्स की तरह उसे हम हेडेक की दवा देते हैं। बट ये सिलसिला रोज होने लगा। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो कुछ बोलते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है, वही दूसरी और कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आई साइट की प्रॉब्लम है। बट एक दिन आरएमएल के डॉक्टर, जिनका मैं आज भी थैंकफुल रहूंगा, वो हमें सजेस्ट करते हैं एमआरआई कराने को। और हम सभी भी एक्सेप्ट करते हुए इसका एमआरआई कराते हैं। और अब डेट आती है 26 मार्च 2021, जिस दिन सब शॉक हो गए। एमआरआई की रिपोर्ट में निकलता है ब्रेन ट्यूमर। यस। और उस वक्त हम सब सुन हो गए थे। पर मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि वो वैसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होते, और हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं। फिर हमें पता चलता है डॉक्टर आदित्य गुप्ता के बारे में। वो एम्स के टॉपर रह चुके थे, और अमेरिका से स्टडी की थी उन्होंने। और वो इंडिया के टॉप न्यूरोसर्जन में आते हैं, जो कि अभी भी गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। मेरे पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट करते हैं, और तब तक भाई की तबीयत और बिगड़ जाती है। सो हम डिसाइड करते हैं इन्हीं से ऑपरेशन करवाने का। और अब डेट आती है 6 अप्रैल 2021, जब मेरे भाई का फर्स्ट ऑपरेशन होता है। अब हमें लगता है कि अब सब ठीक है, बट 1 साल बाद हमें उसको रेडिएशन सर्जरी भी करानी पड़ती है, क्योंकि ट्यूमर ऐसी जगह पे था कि पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता था। और अब मेरे भाई की 2 सर्जरीज हो चुकी थी, लेकिन इस 1 साल में मैं कहाँ था। एक्चुअली मैं पूरा टूट गया था। अब स्टडी में मन नहीं लगता था। अब आता है क्लास 8। मेरा स्कूल चेंज हो गया, और मैं अब उस स्कूल में था जिस स्कूल में लॉकी पढ़ता था, ऑल्सो इन सेम कोचिंग। पर इस टाइम पे वो मुझसे बहुत आगे था, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे ही बोलते थे। खैर, मैं यहाँ भी उन्हें थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी था। सो जैसे तैसे 8th निकल गई। अब आती है 9th क्लास, जहाँ बोलते हैं अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो 10th गई। बट 9th के मिड एग्जाम्स के वक्त मेरा ये हाल था कि अगर मेरा परसों एग्जाम है तो मैं कल पढ़ने बैठता था। कोचिंग में सबको लगता था कि मैं एक डम बच्चा हूँ। और फिर से यहाँ एक ट्विस्ट आता है। मेरे भाई का फिर से नवंबर में होता है तबीयत खराब, और पूरे नवंबर, दिसंबर और जनवरी वो रहते हैं सीएमसी हॉस्पिटल चेन्नई में। जिन लोगों को नहीं पता,
सीएमसी इंडिया का टॉप न्यूरोसर्जन हॉस्पिटल है और वहाँ फिर से मेरे भाई के 4 ऑपरेशंस होते हैं। और मैं जिस टाइम पे सभी बच्चे फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अकेले गांव जा रहा होता हूँ अपनी छुट्टियों को रिस्क पे लेके, क्योंकि कोई भी टीचर फाइनल एग्जाम के वक्त छुट्टी नहीं देना चाहता था। और अब मेरा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं पे से विश्वास उठ चुका था। अब आता है क्लास 10th, मेरी लाइफ चेंजिंग क्लास। जब ये स्टार्ट होता है तो उस लौकी की मम्मी मेरी मम्मी से मेरे ही सामने बोलती हैं कि कोई बात नहीं, आदि कम से कम 10th में पास तो हो ही जाएगा। उनकी आंखों में वो हंसी और मेरी माँ की आंखों में सिर्फ उम्मीद साफ साफ दिख रही थी। और तभी मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। अब वो लड़का एक्सेप्ट कर चुका होता है कि आदि तो गया, बट मुझे आज भी वो 2 रातें याद है। एक जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, और दूसरा जब मैं अपनी 10th के लिए स्टडी कर रहा था। और जब रिजल्ट आता है सब शॉक हो जाते हैं। जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो होता है। मैं स्कोर करता हूँ 82% एंड लॉकी स्कोर करता है ओनली 80%। और मैं अपने सेक्शन का और कोचिंग का दोनों का टॉपर बनता हूँ। और जब उसकी मम्मी अपने बेटे का स्कोर बता रही थी और फिर जब मेरी मम्मी मेरा स्कोर बताती हैं, भाई उस वक्त जो मेरी मम्मी की आंखों में प्राउड फीलिंग थी वो मुझे अभी भी खुशी दे रही है। और शायद यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।